दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच पेरिस ओलंपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमारे इसी वीडियो में पूर्ण रूप में बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। यह है पेरिस ओलंपिक, है ना। चलिए, यहाँ हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख करके लाए हैं ताकि समय बचे, है ना, ताकि समय बचे। सबसे पहली बात कहेंगे दोस्तों, हम लोग ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओलंपिक की इतिहास क्या है, कब से शुरुआत हुआ, किस देश ने शुरुआत किया, कब शुरुआत हुआ है, कितने ईस्वी में शुरुआत हुआ है, इसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले किसका इतिहास है, ओलंपिक का इतिहास है। ओलंपिक का इतिहास में कहेंगे सबसे पहला बात कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत, प्राचीन ओलंपिक जो पहले खेल होता था, सर्वप्रथम जो खेल हुआ था, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान देश में शुरू हुआ था। कहाँ पे, यूनान देश में शुरू हुआ था। यूनान के ओलंपिया शहर से, यूनान के ओलंपिया शहर से शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत 776 BC अर्थात ईसा पूर्व में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, है ना। 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। जबकि आधुनिक ओलंपिक जो अभी हो रहा है, जैसे में अभी कहेंगे 33वां ओलंपिक पेरिस में हुआ है, यह क्या है, आधुनिक ओलंपिक है। इसकी शुरुआत 1896 ईस्वी में, 1896 में यूनान देश में ही हुआ है। यूनान के एथेंस शहर से हुआ है, जो कि कितने वर्षों में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में, 4 ईयर में यह ओलंपिक होगा। प्रत्येक 4 वर्षों में क्या होगा, ओलंपिक होगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वह है डिमिट्रियस विकेलास। प्रथम अध्यक्ष 1896 ओलंपिक के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियस विकेलास हैं। और यह किस देश के रहने वाले हैं, तो यूनान के ही रहने वाले हैं। तो यूनान से ही शुरू हुआ था। वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसका कौन है, थॉमस बाक है। थॉमस बाक है। और थॉमस बाक कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के हैं। और इनका क्रम जब पूछेगा कि आधुनिक ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है, आधुनिक ओलंपिक के अध्यक्ष जो हैं थॉमस बकेलास, कौन सा क्रम में है, वह 9th नंबर पे है, 9वां क्रम में है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, अर्थात IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की स्थापना जो हुई थी 1894 ईस्वी में। ईस्वी में 1894 ईस्वी में हुआ था। और 1894 में कहाँ पे, सफोन में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है भैया, ये है लोसाने में। इसका मुख्यालय कहाँ है, लोसाने में। लोसाने किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में, है ना। लोसाने कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ 1894 में सफोन में। और सफोन क्या है, इसका मुख्यालय लोसाने। लोसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी या कमीशन की स्थापना जो हुई थी 94 में। इसकी पहली भारतीय महिला सदस्य बनने वाली है नीता अंबानी। मुकेश अंबानी की पत्नी, धर्म पत्नी है ना। कौन है, नीता अंबानी IOC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सदस्य बनने वाली है। ओलंपिक ध्वज, अर्थात ओलंपिक में झंडा फहराया गया था। उसका जो है, उस झंडे में 5 प्रकार के रिंग होते हैं, 5 कलर के होते हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आधुनिक ओलंपिक ध्वज की प्रथम बार प्रयोग जो हुआ था 1920 के ओलंपिक में हुआ था। 1920 का ओलंपिक का नाम है एंड्सबर्ग, है ना। क्या है, एंड्सबर्ग, जो कि 1920 के ओलंपिक में, है ना, ध्वजारोहण किया गया था, ध्वज को फहराया गया था पहली बार। फिर उसके बाद है ओलंपिक में मशाल जलाना। क्या है, मशाल जलाना भाई। मशाल देखते होंगे, है ना। मशाल क्या होगा, देखते होंगे, आग रहता है एक, है ना, उसमें आग जलाया जाता है और लेकर के चलता है लोग। तो आधुनिक ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा जो शुरू हुई है 1928 के ओलंपिक में एम्स्टर्डम में। कौन है, एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड में है।
और आपको पता होगा हमारा देश में प्रथम बार गोल्ड जो आया है हॉकी टीम ने लाया है यही 1928 के ओलंपिक में, एम्स्टर्डम के ओलंपिक में, है ना। आगे बात करते हैं ओलंपिक में। ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को। यह मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है? 1948 से। क्वेश्चन पूछेगा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है। अगला है यह ओलंपिक जो हो रहा है कहाँ पे? पेरिस में। तो यह ओलंपिक को हम लोग घर बैठे देखते हैं टीवी पे। तो टीवी पे कब से प्रसारित किया गया? तो टीवी पर प्रसारित जो किया गया है दोस्तों 1960 के ओलंपिक से। 1960 का ओलंपिक हुआ कौन था? तो रोम था, अर्थात इटली। रोम इटली, है ना। समझ में आ रहा होगा। ओलंपिक ध्वज में जो 5 चक्र होते हैं, अभी हम बोले हैं ओलंपिक में जो 5 चक्र होता है ऐसे जुड़ा होता है। 5 चक्र, 5 चक्र जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीप को दिखाता है। 5 महाद्वीप को, छठा महाद्वीप नहीं, एक महाद्वीप में 2 उत्तरी और दक्षिणी को लाल कलर से दिखाएगा, जबकि एक अंटार्कटिका होता है जो कि आपको श्वेत महाद्वीप के नाम दिया जाता है। तो चलो भैया वहाँ बात करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं अगला क्या है। चलिए यहाँ दिख रहा है ये 5 चक्र जो होगा, 5 चक्र के बारे में बोल रहे हैं, है ना। ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होता है। पहला नीला चक्र होगा, वह नीला चक्र किस महाद्वीप को दिखाएगा? यूरोप महाद्वीप को। हरा चक्र जो है यह ऑस्ट्रेलिया को दिखाएगा। पीला जो है एशिया को दिखाएगा। लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दिखाता है, जबकि काला चक्र अफ्रीका को दिखाता है। अर्थात ओलंपिक ध्वज में 5 जो चक्र होते हैं 5 कलर के होते हैं, और 5 में नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला, है ना, अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दिखा रहा है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ आगे बात करना है कि भाई ये जो 5 कलर के बाद जो है अभी तक के सर्वाधिक जो पदक में स्वर्ण पदक विजेता वह कौन से व्यक्ति हैं जो सिंगल अर्थात एकल प्रतिस्पर्धा में जीते हैं? सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो विजेता है ना, वह तैराक है। और कहाँ का रहने वाला है? अमेरिका का रहने वाला है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। क्या नाम है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स तैराक में है। और कैगो यह कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इसी को हम लोग गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है गोल्डन शार्क के नाम से कौन जाना जाता है? माइकल फेल्प्स। इन्होंने 2008 के ओलंपिक बीजिंग, 2008 के ओलंपिक बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग में 2008 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक एक ओलंपिक में 8 पदक प्राप्त किए थे। एक ओलंपिक में 8 पदक प्राप्त किए थे, जबकि अभी तक में भारत को मात्र 10 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें से 8 जो है किसको मिला है? 8 भारतीय टीम को मिला है, जबकि 2 जो है एक अभिनव बिंद्रा को और दूसरा क्या है नीरज चोपड़ा को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भाई भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो मान्यता मिला था 1924 में, स्थापना हुआ 1927 में, जबकि IOC के प्रथम अध्यक्ष जो बना था अर्थात भारतीय ओलंपिक परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे उनका नाम है दोरावजी जमशेदजी टाटा, है ना, जमशेदजी टाटा। जबकि वर्तमान में जो है भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष PT उषा है। कौन है? PT उषा है ना। PT उषा है वर्तमान ओलंपिक समिति परिषद के, भारतीय ओलंपिक परिषद के सदस्य अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और है तब हम लोग पेरिस ओलंपिक पे बात चर्चा करेंगे, है ना। समझिएगा दोस्तों। आगे है, चलिए आगे है ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं पहले इसका इतिहास को बता दिया जाए। तो प्रथम खिलाड़ी जो है नॉर्मन प्रिचार्ड है।
जो कि एंग्लो इंडियन है, वह एंग्लो इंडियन है। जबकि दूसरा क्वेश्चन है ओलंपिक में भाग लेने प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव। कौन है? मैरी लीला राव है। और अब तक में ओलंपिक में भारत को मात्र 10 स्वर्ण पदक मिला है, जो कि अभी हम बोले कि 8 जो है हॉकी टीम को, और 9वां जो है अभिनव बिंद्रा को, और 10वां जो है नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन पूछेगा कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है, जबकि नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से भाला फेंक से है, जो कि 2020 के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और आज तक के इतिहास में दोस्तों ओलंपिक में जो है महिला का स्थान जो है दिन पर दिन क्या है बढ़ता जा रहा है। जब 1900 ओलंपिक में हुआ था, 1900 का जो ओलंपिक हुआ था 1900 ईस्वी में, उसमें महिलाओं का स्थान मात्र 2% था, जबकि आज जो हुआ है पेरिस का ओलंपिक 2024 में, इसमें 50% आ गए हैं लोग। तो महिलाएं आज क्या है पुरुषों से कमी नहीं है। कहा जाता है कभी हारने का इरादा अगर हो, कभी अगर हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिसने कहा था तुमसे ना हो पाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा अगला वाला, 33वां तो अभी पेरिस है, 34वां जो होने वाला है 2028 में, यह कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स किस देश में है? तो अमेरिका में है ना। अमेरिका में जो लॉस एंजल्स में होगा यह तीसरा वाला होगा। कौन सा वाला होगा? तीसरा बार, क्योंकि 1932 में पहली बार, दोबारा 1984 में, और तीसरा जो होगा 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भर के क्वेश्चन आएगा। आगे बात करते हैं 33वां और 35वां ओलंपिक जो होगा यह 2032 में होगा। ये कहाँ पे? ब्रिस्बेन अर्थात ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा और स्टार करके याद कर लीजिएगा। और फिर जो है शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाला है अभी से 2 वर्ष बाद 2026 में, यह कहाँ होगा? तो इटली में होगा। यह बातें थी आपका इतिहास अर्थात ओलंपिक का इतिहास के बारे में। अब चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो अभी हाल ही में ओलंपिक जो अभी हुआ है, ये तो पहले समाप्त हुआ है, तो इसमें क्रम कौन सा है, इसका नाम क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। यह जो है दोस्तों इस ओलंपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024 अर्थात क्रम में कहेंगे 33वां। इसके पहले 32 ओलंपिक हो चुका है। प्रथम ओलंपिक 1896 में, दूसरा क्या है 1900 में, तीसरा 1904 में। प्रत्येक 4 वर्षों पे यह ओलंपिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके आयोजन की जो तिथि हुई थी अर्थात उद्घाटन जो हुआ था किस तारीख को हुआ था, अर्थात 26 तारीख से लेकर के 11 अगस्त तक चला था। 26 जुलाई को शुरू हुआ था, 11 अगस्त को समाप्त हो गया। 11 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। इसमें जो आयोजन स्थल है अर्थात यह कहाँ होगा, तो पेरिस का नाम जोड़े हैं तो भाई पेरिस फ्रांस में होगा। और पेरिस ओलंपिक में जो यह हुआ है यह भी क्रम से तीसरा बार है। पहला 1900 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1924 में हुआ था, और तीसरा 2024 में। यह भी एक क्वेश्चन बनेगा, वह कौन सा ओलंपिक का स्थान है जो 100 वर्ष बाद हुआ था, 100वां वर्ष हुआ था। यही पेरिस ओलंपिक है। 1924 के बाद सीधा 2024 में यह हुआ है। तो क्रम में इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 33वां क्रम में हुआ है ना। उद्घाटन करता है भाई जिस देश में हुआ है उस देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। और खास मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई पेरिस ओलंपिक में इस खेल में इसमें कितना खेल को शामिल किया गया था, इसमें 32 खेल को शामिल किया गया था। अब 32 खेल में कितनी स्पर्धा थे, अर्थात एक खेल में बहुत सारे स्पर्धा, जैसे एथलीट की बात करें रनिंग करना, भाला फेंकना, ये सारा हो जाएगा है ना। स्पर्धा की बात करते हैं 329 था। और इसमें खिलाड़ी जो शामिल हुए थे पेरिस ओलंपिक में
10,114 एथलीट शामिल हुए थे। कितने देशों से? तो 206 देश से, है ना। 206 देश से 10,714 खिलाड़ी क्या है एथलीट शामिल हुए थे। और खास बात इस ओलंपिक का है कि इस ओलंपिक में 4 नए खेल को शामिल किया गया था। उस 4 खेल में पहला है ब्रेकेट, क्या है ब्रेकिंग, दूसरा है सपोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केट बोर्डिंग है, और चौथा है सर्फिंग है। चौथा क्या है? सर्फिंग है। यह 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 4 खेल का नाम, चारों खेल में पहला ब्रेकिंग, दूसरा सपोर्ट क्लाइंबिंग, और तीसरा स्केट बोर्डिंग, और चौथा है सर्फिंग, है ना। क्या है? सर्फिंग। और खास करके इसका शुभंकर के बारे में पूछता है। इसका शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक फ्रीज, क्या है? ओलंपिक फ्रीज। इसमें देखिएगा 2 है ना, 2 ओलंपिक फ्रीज है, 2 पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें 3 कलर अर्थात नीला, सफेद और लाल रंग से रंगा गया है ना। वो मतलब डॉल की तरह है, गुड़िया की तरह है। आगे बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है। इस आदर्श वाक्य में कहेगा, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और इसका मोटो जो रहा है, भैया वो होता है गेम्स वाइड ओपन, है ना। यह इसका क्या है? मोटो है। वह क्या है? मोटो है गेम्स वाइड ओपन। और भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं, है ना। अगला जो है इसमें जो क्वेश्चंस बनेगा, और इसमें क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट होगा, कितने पदक मिला है, कौन से खिलाड़ी ध्वजारोहण किया है, समापन में कौन सा खिलाड़ी ध्वजारोहण किया है भारत की ओर से, ये इम्पोर्टेंट होगा हम लोगों को एग्जाम्स के व्यू से। तो हम वह भी लेकर के आए हैं। चलिए पहला होगा भाई, उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज किसने फहराया था। उद्घाटन समारोह जो हुआ था जिस दिन, अर्थात कई जुलाई को, 26 जुलाई को, तो इसमें क्या है? पीवी सिंधु और भारत की तरफ से शरद कमल, 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ध्वज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। उद्घाटन में पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, जबकि शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है ना। चलिए आगे है समापन समारोह में। समापन समारोह में भारत की तरफ से जो ध्वज है मनु भाकर और PR श्रीजेश है। PR श्रीजेश है। इसका कहने का मतलब हो गया मनु भाकर और PR श्रीजेश। मनु भाकर भारत की ओर से प्रथम पदक प्राप्त करने वाली है पेरिस ओलंपिक में, और PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन दोनों ने क्या है भारत की ओर से ध्वज लेकर के समापन समारोह में आगे बढ़ रहे थे। अब बात करते हैं ओलंपिक में लॉ का क्या अर्थ होता है, लॉ किसने बुझाया था। तो दोस्तों आपको पता होगा ओलंपिक में जो लॉ जो बुझाया जाता है, जो ओलंपिक हो रहा है उसमें से सर्वाधिक जो होगा पदक जीतने वाला, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी से ही उस लॉ को बुझाया जाता है, अर्थात मसाल के लॉ को। बोला है फ्रांसीसी तैराक, इसका नाम है लियोन मार्चेंट ने कि ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद किया था, है ना। सॉरी मदद नहीं बुझाया था, है ना। पेरिस के ओलंपिक के समापन हुआ, अर्थात यही बुझाया कौन? लियोन मार्चेंट। तो पेरिस का ओलंपिक समाप्त हो गया अर्थात 11 अगस्त को, है ना। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन थे? मुख्य प्रायोजक है भाई अडानी समूह, है ना। अंबानी अडानी सुने होंगे, तो अडानी समूह है। सबसे युवा भारतीय जो रेफरी थे, अर्थात जो खिलाड़ी को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर जो होते हैं वह रेफरी कहा था, उनका नाम है साई अशोक, जो कि पेरिस ओलंपिक में, है ना, मुक्केबाजी स्पर्धा को रेफरी थे, मुक्केबाजी फाइटिंग का, है ना, बॉक्सिंग का क्या है उनका रेफरी थे। और अभी तक में क्वेश्चन सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, ये तीनों है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित कौन किसे किया गया? अभिनव बिंद्रा को। क्या है?
अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला है ना सबसे उम्र दराज सबसे अधिक उम्र वाले वह कौन थे? रोहन बोपन्ना। कितना साल? 44 साल के रहने वाले थे, है ना। 44 साल के रोहन बोपन्ना ने सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति ने क्या है पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए थे। और सबसे युवा में कहेंगे वह तैराक है जिसका नाम है धीनिधि। क्या नाम है? धीनिधि देशसिंधु, है ना। देशसिंधु मात्र 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में हम लोग क्या है मैट्रिक नहीं पास कर रहे हैं और यह क्या है ओलंपिक खेल करके आ गया। सोच लीजिए क्या है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय एथलीट जो पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए थे वह कितना थे, है ना, कितने थे? तो भारतीय एथलीट जो है दल जो है 117 एथलीट के साथ पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ था। कितने खेल में? 16 खेल में। स्पर्धा कितना था? 69 स्पर्धा में शामिल हुए थे, जिसमें से मात्र क्या है वो पेरिस ओलंपिक में भारत को 6 पदक ही मिला, जिसमें स्वर्ण पदक तो 0 रह गया, रजत पदक 1 मिला है जिसमें नीरज चोपड़ा को मिला है और कांस्य पदक 5 मिला है। कांस्य पदक कितना मिल गया है? 5 मिल गया है। और इसी के साथ भारत का स्थान जो है 71वां रहा है। कितना नंबर पे? 71 नंबर पे, 71 नंबर पे इनका रैंक चला गया, जो कि टोक्यो ओलंपिक से भी स्थिति खराब रहा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था इसमें पदक का जो है संख्या 7 था, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, रजत 2 था और कांस्य 4 था। टोटल मिलाकर के जो स्थान मिला था 48 था और अभी घट के कितना हो गया? 71 हो गया। चलिए आगे हम लोग देश के रैंकिंग में बात करते हैं। सर्वाधिक 1 नंबर पे रहने वाले जो हैं वह अमेरिका है और अमेरिका 40 स्वर्ण पदक के साथ 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक के साथ टोटल 126 पदक के साथ पहले रैंक पे रहा, है ना। जबकि दूसरे स्थान पे कौन है? चीन भी 40 स्वर्ण पदक जीता और 27 रजत जीता है, जिसको हम लोग, है ना, सिल्वर कहेंगे। और 24 क्या है? कांस्य पदक। टोटल 91 पदक के साथ दूसरे स्थान पे। जबकि तीसरे स्थान पे कौन है? जापान। और जापान क्या है? 20 स्वर्ण पदक, 12 क्या है? रजत और क्या है? 13 कांस्य के साथ टोटल 45 पदक के साथ तीसरे नंबर पे रहा। और भारत का स्थान तो जान ही गए 71वां नंबर पे है, जिसमें स्वर्ण पदक 0, 1 रजत हो जाएगा, 5 क्या है? कांस्य पदक के साथ टोटल 6 पदक के साथ 71 नंबर पे। और सबसे बुरी बात नहीं, सबसे इससे भी क्या है एक अच्छा प्रदर्शन किया भाई पाकिस्तान जो है 62 नंबर पे चला गया है 1 स्वर्ण पदक के साथ। 1 स्वर्ण पदक, 0 क्या होगा? रजत हो जाएगा, कांस्य 0, लेकिन क्रम में कौन सा हो जाएगा? क्रम में क्या हो जाएगा? टोटल स्थान में 62वां रैंक मिलेगा, अर्थात क्रम में 62वां पाकिस्तान को हो गया है, जबकि भारत कौन सा स्थान है? 71वां है। तो बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है ना। एक तरह से कह सकते हैं हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि भाई ओलंपिक में सारा पदक भारत को ही मिल सकता है, लेकिन यहाँ एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश में खिलाड़ी की कमी नहीं है, उसको सही रास्ता, सही डायरेक्शन लेकर के नहीं दिखाया जा रहा है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य की बात है और हमारे देश के दुर्भाग्य यही है कि भाई ट्रेनर या ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे है किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, इसको जानने से पहले हम उन लोगों का थोड़ा सा परिदृश्य आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं, वो कैसे कौन से व्यक्ति हैं, है ना। देखिए पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में जो होगा ये है हमारे देश की बिटिया, जो कि आपको पता होगा बहुत ही दुख के साथ उनके बारे में जानते भी होंगे आप लोग और आगे बताएंगे भी। विनेश फोगाट कौन है? विनेश फोगाट है। ये है हमारे शरद कमल, है ना। कौन है? शरद कमल, जो कि क्या है भाई कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, ये है हमारे देश के आन बान शान, जो अभी तक में 8 स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं, 2 रजत जीत चुके हैं, कांस्य जीते ही है। कांस्य लगातार 2020 में भी जीता और 2024 में भी जीता। 2024 के कांस्य पदक
है ना, भारत के हॉकी टीम को भी मिला, है ना। आगे बात करते हैं, ये है हमारे ब्रॉन्ज खिलाड़ी, है ना, स्वप्निल कुशाले। आगे हो जाएगा, ये है सरबजोत सिंह, और ये हमारे देश की बिटिया जो कि प्रथम पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक से शुरुआत की थी भारत को पदक दिलाने में, है ना। ये है कौन है, मनु भाकर। कौन है भाई, मनु भाकर। ये है मनु भाकर, है ना। और ये है हमारे आन बान शान 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, है ना, नीरज चोपड़ा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए, मेडल में बात करते हैं दोस्तों। मेडल क्या होता है, मेडल में बात करते हैं किनको कौन कौन सा पदक मिला है। जैसे बात करते हैं पहला, है ना, देखिए पहला जो शुरुआत कहेंगे हम लोग, इस पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल सर्वप्रथम किस देश को मिला। इस देश में जो है सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक में जो मिला है गोल्ड पदक अर्थात गोल्ड मेडल जो चीन को मिला है। चीन के शूटर हैं जिनका नाम है लिहोन सेंग और यूटिंग हुआंग। लिहोन सेंग और यूटिंग हुआंग है जो कि आपको प्रथम गोल्ड मेडल जीता है चीन की तरफ से। अब बात करते हैं भारत के पदक तालिका में पदक में विजेता पहला नाम कहेंगे मनु भाकर, जो भारत की बिटिया हैं। इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ओलंपिक में प्रथम पदक दिलाने वाली यही है भारत को। और वह कौन सा पदक, कांस्य पदक। और खास कर मैं बता देना चाहता हूँ कि मनु भाकर वह निशानेबाजी से संबंधित हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मिक्स टीम अर्थात 2024 में स्वर्ण पदक कांस्य पदक प्राप्त की। और यह कहाँ की रहने वाली है, भारत में हरियाणा से रहने वाली है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। पहली महिला निशानेबाज बन गई है। ये है हमारे देश की भारत की बिटिया, है ना, जिनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर। चलिए, अब दूसरा नाम देखते हैं सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने इस ओलंपिक में या अपने करियर में पहला पदक जीता। अब पदक में यह कांस्य पदक जीता और यह भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। यह उनका है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में और यह कोरिया के टीम को हरा करके कांस्य पदक जीते हैं। कोरिया के टीम को हरा करके कांस्य पदक जीते हैं। और तीसरा है स्वप्निल कुशाले, है ना, स्वप्निल कुशाले। इनका जो पदक मिला है वह कांस्य पदक और इन्होंने भी निशानेबाजी में ही पदक प्राप्त किए हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। ये है स्वप्निल कुशाले, स्वप्निल कुशाले। और चौथा नंबर पे बात करते हैं, यह हमारे भारत के हॉकी टीम के बारे में बात करेंगे। भारतीय हॉकी टीम इनका जो रिकॉर्ड जीत रहा है 13वां पदक है इस बार का, क्योंकि आप सभी को बताया कि 8 स्वर्ण पदक, 8 क्या है, गोल्ड मिला है। 8 गोल्ड के साथ टोटल जो पदक हो गया यहाँ भारतीय टीम को 13वां पदक लगातार जीते हैं और लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने वाला टीम बन गया, क्योंकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी क्या है, कांस्य पदक मिला था। जबकि अभी पेरिस ओलंपिक में भी कांस्य पदक से ही, है ना, मिला था कांस्य पदक। खेल खिलाड़ी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को मिला। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को कितना से 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसको हरा करके भाई स्पेन देश को हरा करके 2-1 से कांस्य पदक जीता। और स्वर्ण पदक जो है हॉकी के क्षेत्र में जो मिला है, हॉकी टीम को नीदरलैंड को मिला है, जबकि
जर्मनी को रजत पदक मिला है। भारत को अभी तक में जो स्वर्ण पदक मिला है, रजत पदक मिला, कब मिला है, इस यह भी देख लेंगे हम लोग। तो भारत में कहा गया है कि स्वर्ण पदक जो है 1928 में मिला, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में, 1980 में। तो टोटल 8 बार क्या हो गया, गोल्ड मिल गया है। और रजत जो है जो है अर्थात हम कह सकते हैं एक बार। क्या है, सिल्वर क्या है भाई, एक बार मिला है। और जबकि कांस्य 1 2 3 4 बार, अर्थात कांस्य क्या है, अर्थात जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज 4 बार मिला है। पहला बार 1959 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 2020 में और चौथा 2024 में मिला है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था। और थोड़ा सा और बातें हम लोग इसमें जान लेते हैं, यह क्या है इसके बारे में। और पांचवा जो व्यक्ति थे, पांचवा जो पदक भारत को मिला है, वह है भाई प्राप्त करने वाले हमारे गोल्ड मेडलिस्ट कब के, 2020 के, नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा से संबंधित है, अर्थात हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। इनको जो पदक मिला है, पेरिस ओलंपिक में रजत मिला है, सिल्वर मिला है। और खेल जो होगा, भाला फेंक स्पर्धा होगा, इन्होंने 89.45 मीटर फेंक के साथ में दूसरे स्थान पर रहे, अर्थात सिल्वर पदक इनको प्राप्त हुआ है ना। 2 ओलंपिक पदक बोला है, नीरज चोपड़ा के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए हैं, है ना, ट्रैक फील्ड एथलीट। इसमें कहा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा, इनसे तो जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन इनसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि भाई स्वर्ण पदक किसको मिला है भाला फेंक में। तो यही कहेंगे, भारतीय पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी जिनका नाम है अरशद नदीम, अरशद नदीम, इन्होंने 92.37 मीटर फेंक करके गोल्ड मेडल जीता, है ना, क्या है, गोल्ड मेडल जीता। और तीसरे स्थान पे ग्रेनेडा के अर्थात एडरसन कोर्ट्स जो है 88.54 मीटर के साथ कांस्य पदक प्राप्त किए। और अगला है अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है अभी तक में कांस्य पदक इनको मिला था, खेल का नाम है कुश्ती। अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। ये है हरियाणा के रहने वाले हैं, 57 केजी में, 57 केजी में कुश्ती पदक में कांस्य पदक मिला है। और अमन सहरावत क्या है, ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन गए। कौन सा क्रम में, 8वां पहलवान बन गए हैं। इसके पहले 7 पहलवान कौन कौन से थे, तो आप लोग सुने होंगे के.डी. जाधव के बारे में। यह 1952 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उस ओलंपिक का नाम है हेलसिंकी। उसके बाद है सुशील कुमार, 2008 के चीन बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था भाई कांस्य पदक। सुशील कुमार फिर से 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, अर्थात। फिर उसके बाद योगेश्वर दत्त 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक लंदन ओलंपिक में। और फिर है साक्षी मलिक 2016 अर्थात रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था, यह इन्होंने कांस्य पदक जीता। रवि दहिया 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य क्या है, रजत पदक मिला है टोक्यो ओलंपिक में। बजरंग पुनिया कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में। और अमन सहरावत 2024 में कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में, है ना। इसके साथ ही हम बात करेंगे और हमारे देश के बिटिया के बारे में, जो ओलंपिक पदक में संन्यास की घोषणा कर दी है, और वह है विनेश फोगाट, जो 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 2024 के पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में महिलाओं को कितना 50 केजी के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट को क्या है, क्यूबा की क्या है, यूस्नेलिस, है ना, यूस्नेलिस गुजमैन, क्या है भाई, गुजमैन, यूस्नेलिस गुजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और खास करके इसके बाद 7 अगस्त की बात करते हैं। 7 अगस्त 2024 को स्वर्ण पदक के लिए विधिवत रूप से जो तैयार हो रही थी, है ना, विधिवत रूप से जो तैयार हो रही थी, उसमें क्या कर दिया गया, इसमें क्या है, स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने से पहले ही उनको, है ना, अधिक वजन के लिए अर्थात 100 ग्राम वजन के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अर्थात ओलंपिक से बाहर या अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह हमारे देश के लिए, है ना, यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है।
कि हमारे हीरे जैसी बिटिया गोल्ड मेडलिस्ट होने वाली थी, उन्होंने क्या है इससे दूर हो गई, इससे क्या है वंचित रह गई। तो दोस्तों इसमें यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और हम आप सभी को कहेंगे हमारे पूरे देशवासी की तरफ से विनेश फोगाट को एक हिम्मत देना है। भले ये क्या है ओलंपिक से घोषणा कर दी कि भाई क्या है हम संन्यास ले रहे हैं, लेकिन यह हीरा है, गोल्ड की जरूरत नहीं। गोल्ड चलो भाई नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत हुआ है हमारे देश के खिलाड़ी के साथ। हमारे देश को जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनको लगना चाहिए है ना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।